बाबा ने कहा आप ही बच्चे जो है, आप बच्चों को लौकिक बच्चे बनने के बाद आप एक बात को बहुत आप ख्याल रखते हो, एक बात से आप ख्याल रखते हो, वही अलौकिकता में ये नहीं होता है। कौन सी ऐसी बात है? आप लौकिक बाबा माना पिता के बच्चे होने के नाते हर टाइम एक ख्याल रहता है और सोचते भी हैं। हाँ जी, मुरली पढ़ के आए हैं। हाँ, अच्छा है, फिर भागने का बाबा के उत्तर से ही सुनेंगे। फिर आज हम बच्चों के बीच, माना रोज तो आते ही है बाबा, आज बाप दादा दोनों आप बच्चों को ओम शांति कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कम से कम हम बच्चों को अमृत वेले योग जरूर करना है। वो भी बाबा ने ये नहीं कहा चलो 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। बाबा ने कहा कम से कम 1 घंटा बैठ के आपको जरूर बाप को याद करना है। कल भी जैसे बाबा ने कहा सारे धर्मात्माएं बाद में आते हैं, आप आधी से लेके अपना पार्ट बजाते हो, क्योंकि आप ही सृष्टि का बीज स्वरूप बाप को मानते हो, फिर बाप को जानते हो, इसलिए सुख प्राप्ति होती है। आज भी बाबा ने कहा आप बच्चों को सुख प्राप्ति होती है। क्यों? सृष्टि के आदि पिता, उनको आप पिता समझते हो, इसलिए सुख प्राप्ति होती है। बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। बाबा कहने से सुख फील होता है। कई बार इतना आदत हो जाती है, थोड़ा सा भी कुछ गिरते हैं या उठते हैं तुरंत बाबा बाबा बोलते हैं ना, ऐसे। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा का सुख आप बच्चों को फील होता है। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लौकिक बच्चों के आजकल कलयुग है ना, क्या भावना होती है? बाबा ने कहा लौकिक बच्चे जो लोभी होते, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। लौकिक दुनिया में ऐसे ही सोचते हैं। लौकिक बच्चे जो लोभी होते वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति, तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। यहाँ ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं, बाबा कहते हैं ऐसे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी, बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी भाव से अविनाशी वर्षा मिलता है। यहाँ आप ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि अविनाशी भाव से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। क्यों? आप ही रोज चेक करो कितना हमने पाप किया, कितना पुण्य किया। इसलिए दुनियावी गीत है, फिर भी कितना अर्थ सहित है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जब दो भाई कहे तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक शिव बाबा ने भी आप सभी को ओम शांति बोला और ब्रह्मा बाप भी। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। बाबा परम आत्मा माना परम धाम में रहने वाले पिता के लिए कहते हैं। अब आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है? संबंध एक बाप और अनेक बच्चे, है ना, यही संबंध है। एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सारे दुनिया वाले भी गॉड फादर बुलाते हैं तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता जितना बाबा कहते हैं। बाप कहने से सुख मिलता है, सुख मिलता है। दुनिया में भी बाप माना वो बड़े आ गए, सारे उनके ऊपर छोड़ दिया तो बड़े फ्री हो जाओ। ऐसे ही यहाँ भी बाबा कहते हैं, बाबा कहने से ही सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ये सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वो हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। दुनिया में सारे हम सब भाई भाई बोलते थे, फिर किसी को भी ये पता नहीं भाई भाई कैसे कैसे है? आत्मा के नाते। क्यों? आत्मा हो गए तो क्या हो गया? एक पिता के संतान है। क्योंकि कल क्या सुना था हमने? वो क्रिएटर है। क्रिएटर जिसका क्रिएशन है वो सब बच्चे हैं, इसलिए बाबा क्रिएटर है। इस कारण से बाबा कहते हैं आप सभी भाई भाई हैं। आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते। सभी को क्या कहते थे? फादरहुड, है ना। सब बाप हो जाते थे, भाई भाई नहीं होते थे ना, सर्वव्यापी होता। आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहते हैं हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया, है ना। बाबा कहते हैं किसी के घर में बच्चा पैदा होते ही सोचते हैं वारिसदार आ गया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां मामा कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा कहता हो रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। तुम हरेक बाप से वर्षा ले रहे,
माँ से नहीं लेते, हर एक बाप से वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत है। क्या श्रीमत है? अपने को आत्मा समझो और रोज तो बोलते हैं, आज कुछ अलग बोला होगा ना। आज बाबा का श्रीमत है, हाँ जी, बाप का बच्चा समझे। किसने मुरली पढ़ा है? हाँ पढ़ा है ना, फिर याद करो आज बाबा ने क्या कहा। बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे। सुना आज का श्रीमत क्या है? हाँ, अपने को आत्मा समझो, बच्चा समझो, फिर परमात्मा का बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। आज का श्रीमत है। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। 84 जन्म कैसे लगाया सब जानते हैं। सृष्टि चक्र का बातें हम जानते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं सब डिटेल में आप जानते हो। बाकी बाप ने पहचाना तो दी है, और बस बाप से जरूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। ये बाबा का गारंटी है, सबको सत्युग की वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? अभी हमारे सामने किसको मिला है? किसको देखते हैं? बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। उनको देख के क्या लगता है? उन्होंने ऐसे किया है, इसलिए प्रारब्ध पा रहे हैं। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? ये है चक्र की बात। तुमको अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और ये भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते ये सबको निश्चय है, हमारा अंतिम जन्म है। हाँ, है निश्चय। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। कहाँ आएंगे वापस? बाबा कहते हैं नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, क्योंकि ये है हमारा अंतिम जन्म। यहाँ से सीधा जाएंगे नए दुनिया में। फिर ये सब इतने धर्म वहाँ होंगे ही नहीं। होंगे क्या? कल परसों से बाबा 3 दिन से अन्य धर्मों के प्रति बोलते हैं। अन्य धर्म कहाँ से आएंगे बोला? द्वापर से शुरू होते हैं। फिर बाबा ने कहा वो लोग सदगति भी नहीं पाते, फिर वो बाप को भी नहीं जानते, है ना। बाबा ने कहा इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं। वहाँ माना सतयुग में सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डीटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। कोई धर्म स्थापक भी नहीं होता, अन्य धर्म वाले भी नहीं होते। भारत का एक ही धर्म रहता है।
भारत का एक ही धर्म रहता है। भारत की महिमा भी बाबा 2-3 दिन से कर रहे हैं। कल भी भारत की महिमा किया था, किस बारे में? और भारत का विशेषता, विशेषता कहो या शुरुआत कहो, बाबा ने भारत के लिए 2 विशेष बातें कल कहा था, याद है? किसको याद है? नहीं, भारत के लिए कुछ विशेष बात कहा। अवतरण होता है शिव बाबा का। अवतरण होता है तो हम बहुत पहले से भी सुन रहे। कल कुछ विशेष शब्द का, कल बाबा ने कहा था सर्वव्यापी कहना भारत से ही शुरू हुआ, फिर रावण को जलाना भी भारत से ही शुरू हुआ, बाद में दूसरे देशों ने उसको फॉलो किया। बाबा ने कहा शुरुआत सर्वव्यापी कहना भारत से शुरू हुआ। बाबा ने कहा भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की भाषा अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, बाबा कहते हैं सारे क्रिश्चियन लोग, फिर भी भाषा अलग अलग। चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और अलग अलग है ना। है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है। बाबा ने कहा बुद्धिस्ट में भी सारे बुद्ध के फॉलोवर्स होते हैं, चाइना में भी, जापान में भी, फिर भी आपस में नहीं बनता। बाबा कहते हैं ऐसे दुश्मन भारत के साथ तो नहीं। यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं, आपस में उनको ही लड़ा देंगे। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया, क्यों? दूसरों ने आके आपस में भारत को लड़ाते हैं, क्यों? लोभ के कारण। यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में ये नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। कितने भी बुद्धिमान होंगे, उनकी बुद्धि की ताला लगी हुई है। बाबा कहते हैं क्यों? लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया, कब दिया, ये नहीं जानते। इन्हों के बच्चे कितने हुए, कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते सतयुग की आयु कितनी है, क्या कहेंगे? लाखों वर्ष कह देते, लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी आए होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाएंगे ना। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता में लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कहते थे। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती? बाबा कहते हैं इतनी सारे वर्ष, आप सोचो
इसमें लोगों का बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है, क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, ये भी कुछ नहीं जानते। अगर राधे कृष्ण सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। हाँ, बाबा कहते राधे कृष्ण हो या लक्ष्मी नारायण हो, हाँ, किसी को भी कैसे ये पद मिला ये जानकारी नहीं। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब सुनाया? ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले क्या पढ़ाया था? इस स्कूल में पहले क्या पढ़ाया था? आत्मा समझो। और बाबा ने कहा अलफ बे पढ़ाया जाता है ना, आत्मा और परमात्मा की बातें पढ़ाया जाता। फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो अलफ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। शुरुआत में आत्मा परमात्मा, फिर धीरे धीरे सारे सृष्टि चक्र जाड़ हर बात को बाबा समझाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। मना बाबा कहते हैं पहले जैसे समझाते थे अभी कोई मानते नहीं है, इसलिए अच्छे से उसको रिफाइन करके थोड़ा सा उसी ज्ञान को अलग तरीके से समझाते। बाबा कहते हैं आगे जाके और भी अच्छा समझाना पड़ेगा। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है। सबने भरा था ना जब शुरू में आए थे। बाबा कहते जो नए आते हैं उसमें 6-7 प्रश्न है, उसको उत्तर लिखने के लिए बोलते हैं, फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। उस फॉर्म में ये प्रश्न होता है। जरूर सबका बाप हुआ ना, इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा। जिसकी बुद्धि में बैठता है ये सारी बातें बाबा के, जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, ऐसे है कोई? हाँ, सारे उठते हैं सुबह कितने बजे? 6 बजे? हाँ? 4 बजे? कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब कोई नहीं उठते। बाबा ने कहा तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं। आप सोचो कितनी कर्म के हिसाब किताब होगा उनका। 10-15 वर्ष से मेहनत करते आए तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। बल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सत्युग में राज्य करते थे, वो भी दूसरे तीसरे जन्म में क्या होता है?
लक्ष्मी नारायण भी दूसरे तीसरे जन्म में उतरना शुरू कर देते हैं, नीचे आते जाते हैं, उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे। क्यों? सत्युग त्रेता पूरा हुआ, सत्युग त्रेता पूरा हुआ, द्वापर से वाम मार्ग में जाना शुरू करेंगे। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं। क्यों ढेर मंदिर बनते हैं? परसों बाबा ने एक शब्द कहा था 3 दिन पहले। मंदिर क्यों बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? वो भी कहा था मंदिर बढ़ते जाते हैं। क्यों? हम भी सोच सकते हैं ना, यहाँ ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती जाती है तो हमारा ही यादगार मंदिर बढ़ता जाता है, फिर भी तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। कितनी ढेर मंदिर बनते हैं। अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है। वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थे, देवताओं की ड्रेस अलग थे, पीछे बदलती आई है। कोई की बाबा कहते कोई की पग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा। अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। माना देवी देवताओं को पहनाव भी अलग अलग करते आए ना। सूर्यवंशी राजाएं जो है उनकी पहनाइश अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। माना बाबा कहते हर देवी देवताओं का अलंकार अलग अलग होता है, जैसे उनकी परवरिश और जैसे उनके पुरुषार्थ उसके अनुसार। द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। साक्षात्कार हुआ था। बाबा कहते हैं द्वारकाधीश के मंदिर की पगड़ी टेढ़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वो फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाद से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश क्या कर होना है, होना जरूर है ना। राजयोग जानते ही नहीं। आजकल फिर भी ब्रह्मा कुमारी इसकी मेडिटेशन से पता है। राजयोग थोड़ा सा उनको लगता पता ही है, अलग ही है। मेडिटेशन फिर भी बता देते हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा भाव से क्या है? क्या है? तुम्हारा बाप से लव है लव। नशा होना चाहिए ना। हम सभी को बाबा से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। एक जैसा होता तो हाँ बाबा कहते सारे 6:30 आ जाते। हाँ? सबको एक जैसा लव होता है ना। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ तो शिव बाबा का शरीर तो है नहीं,
बाबा तो अविनाशी है, ये शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन लेके आते हैं, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, है ना, वो तो पावन दुनिया के मालिक है। यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुहाफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। हर तरह का अनुभवी है, सारे बाबा कहते हैं हर तरह का तूफान बाबा के पास आया हुआ है, इसलिए अनुभवी। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बुढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब तो उस रथ को चुना। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। आज ही बाबा ने कहा ना, आप सभी का ये अंतिम जन्म है, फिर आप भी बोलेंगे हम भी 84 जन्म पूरे किया। तुम भी कहेंगे हम सबने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है, समझाना भी पड़ता है। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था, तब दुख में याद करते हैं। पहले वो सुखी थे, सुख मिला था, इसीलिए जब दुख होता है उसको याद करते हैं। तुम भी आधा कल बाप को याद करते आए हो। शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं ये बाप का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? शिव बाबा का मंदिर है। बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं, उन्होंने क्या किया? हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वो लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक सोमनाथ का मंदिर बना है, बाद में आजकल कितनी देवताओं की, कितनी मंदिर बना रही है, कितनी देवताओं की ये पूजा करते। इसलिए बाबा कहते भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए, सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती। ये सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। बाबा कभी बोलते हैं आप स्टूडेंट हो, आप डायरी पेन के साथ आना चाहिए। आज बाबा कहते कुछ भी लिखने की दरकार नहीं। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है, उसके लिए एक शर्त है ना, सॉल्वेंट बुद्धि है तो जट धारण हो जाती, नहीं है तो लिखना तो पड़ेगा ना। बाकी किसको सुनाने के लिए क्या करो? सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं।
स्कूल कॉलेज में भी क्या करते हैं, सारे बुद्धि में तो नहीं बैठेगी, इसलिए नोट्स लेते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं नोट्स लेते हैं। किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं। पढ़ने वाले हैं, तुमको तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों? सतयुग में पढ़ते हैं नहीं। बाबा कहते ये अंतिम जन्म, यहाँ पढ़ाई के बाद सिर्फ प्रारब्ध मिल गई। आधा कल तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको ये समझाओ कि तुमको 2 बाप है। जिस्मानी बाप तो है, वो भी उस बाप को याद करते हैं। कल बोला था ना 2 ही बाबा है, एक लौकिक बाबा, दूसरा पारलौकिक बाबा। बाबा कहते 2 ही बाप है। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे। ये भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। बल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। आज का श्रीमत भी वही है ना, अपने को आत्मा समझ बाप का परिचय देना। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कुछ बच्चों का नहीं होगा, इसलिए बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3 से 4 बजे जरूर उठना है। 3 से 4 के बीच में जरूर उठना है। दूसरा, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले, सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ वाला सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो क्या करो? तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, और भी बोर हो जाएंगे हैं? वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। कई दादियों का अनुभव प्रेरणादायक अनुभव है, या अपना जीवन के कुछ अनुभव है, दीदियों का अनुभव है, उसको स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की
प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमना भव है और यह मनमना भव होना ही मनोरंजन है। सुना? स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए ना जी कभी नहीं करना। सर्वशक्ति सहज प्राप्त होना है तो हाँ जी की पाठ पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। क्या सुना था?